हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एक के में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूपीएसआई भर्ती 2024 को हम टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर को मैं सॉल्व करवाने वाली हूं, जिसमें हम हिंदी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आज का क्लास हमारा ये 9वां होने जा रहा है। इससे पहले 1 से क्लास 8 तक हो चुका है। अगर आप चैनल पर हैं तो 1 से 8 तक आप जाके क्लास देख सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाई हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि यूपीएसआई भर्ती के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए भी रामबाण साबित होने जा रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता देती हूँ कि ये पेपर है 17 नवंबर 2021 के। सिर्फ टाइमिंग है 12:30 से हमारा 2:30 बजे तक का, ठीक है, यानी कि ये शिफ्ट की टाइमिंग हुई है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिया है कि सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो देखिए, सीता गाना गा रही है, ये हमारी सकर्मक क्रिया का क्या है, तो उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, यानी कि किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए, अनुर्वर में अनु उपसर्ग का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद से संबंधित है। आप अनुच्छेद को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन को करवाऊंगी। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा हमें अपने बल से वंचित रखती है, क्योंकि तो देखिए, क्योंकि विषयों की सूचना मात्र देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि व्यवहार के संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कारों को साधने के लिए आवश्यकता है मनुष्य किसको महत्व दे, तो मनुष्य निज पर महत्व दे, यानी कि निज मतलब खुद अपने आप, यानी कि स्वयं पर महत्व दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो देखिए, सहर संज्ञा का ये हमारा जातिवाचक संज्ञा का क्या है, प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए, जोगी शब्द हमारा ये तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि ये तद्भव शब्द का क्या है, उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो देखिए, उस समय हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योति का विलोम शब्द पूछा है, क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ज्योति का विलोम तम होता है, यानी कि उल्टा पूछा है तो ज्योति का विलोम तम हो जाएगा, यानी कि तम का मतलब होता है अंधकार। ध्यान रखिएगा, अंधकार होता है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ये हमारा कृतवाच्य का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल को गतकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, आधुनिक काल को हम गतकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जानते हैं। अगला प्रश्न लिख दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खान पान में कौन सा समास होगा। देखिए, खान और पान में हमारा ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, क्योंकि जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो खान डैश पान होगा, ठीक है, बीच में चिन्ह आ जाएगा अच्छा का, इसलिए द्वंद्व समास का हमारा उदाहरण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखिए, आच्छादन शब्द में हमारा आ उपसर्ग का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तक किसने किया। तो ध्यान दीजिएगा, अगे जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ी बोली होती है हमारी पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत ये नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण के संपादक कौन थे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र ये ब्राह्मण के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो आदमी हमारा ये तद्भव नहीं होगा, यानी कि आदमी ये तत्सम का क्या है, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो देखिए, मोही तो मेरे कवित्व बनावत ये घनानंद की क्या है, प्रसिद्ध उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए, उर्दू शब्द ये तुर्की भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि है, यानी कि बोला गया कि जो कहानी नई कहानी है किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो ध्यान दीजिएगा, ये नामवर सिंह की प्रसिद्ध क्या है, कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि रसोक्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, उसे हम अनुभाव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हे सरदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा उल्लास छंद का यहाँ पे प्रयुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो वह दोनों ही हमारे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डौले, बोले मधुरी बानी, इसमें कौन सा अलंकार है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि सूरदास किसके शिष्य थे। तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कौन, तो सूरदास। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो नीरज शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। तो देखिए 1375 से लेकर के 1700 तक ये पूर्व ईसा काल का समय माना जाता है, पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो देखिए उसने अपने भाई को पढ़ाया, इसमें कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। देखिए उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऊसर कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। तो आरोह का विलोम यानी कि उल्टा हमारा क्या होता है, तो अवरोह हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो सभा हमारा स्त्रीलिंग शब्द का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा प्रेमचंद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ठीक। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, कार्य करने के लिए इसमें कोई असाधारण शर्त को क्या करना, तो रख देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार बताना है, यानी पूछ रहा है कि तुम जो है ये कौन सा सर्वनाम होगा। तो ध्यान दीजिएगा तुम हमारा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। इसमें तुम और कौन बोला है, दोनों को बोला है, यानी कि तुम कौन, इन दोनों को पूछा है कि किस सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो ध्यान दीजिएगा दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए हम करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर शब्द का सही अनिकार्थी समूह क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कर का अर्थ होता है हाथ, किरण या फिर करना होता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा स्वर्ग प्राप्त में हमारा ये कौन सा समास होता है। तो स्वर्ग प्राप्त हमारा ये तत्पुरुष समास का क्या होता है, तो उदाहरण होता है। ओके, तो चलिए अब आगे हमारा जनरल नॉलेज से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो क्वेश्चन बोला है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लाल स्राव और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ध्यान दीजिएगा ये मेडुला के द्वारा किया जाता है, यानी कि मज्जा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहां से लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता या समानता और बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये सभी हमारे फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो ये यूनेस्को के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FVC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय बैंक में सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिदान शेयर होता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि वह महाद्वीप यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल द अर्थ यानी कि सारी पृथ्वी था। तो पैंजिया था, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे लखनऊ में स्थित है और इसका नाम है राज्य संग्रहालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि कौन सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गांव को आधार माना जाता है। तो देखिए महालवाड़ी में एक ऐसी ये राजस्व प्रणाली है जिसमें मुख्य रूप से गांव को आधार माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी को घोषित करने के पास अधिकार किसके पास होता है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रेसिडेंट के पास होता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से किसके रूप में जाना जाता है। तो पारंपरिक रूप से हम प्राकृतिक अधिकार के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे दिया है कि एक निर्धारित के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 के तहत ये जारी किया गया था। तो देखिए धारा ये 139 के तहत, यानी कि धारा 139A के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में सही ठहराया था। तो इन्हें किहोतो होलोहन बनाम जाचिलू के तहत सही ठहराया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, यानी कि पूछ रहा है कि इसे किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसे 1976 में पारित किया गया था, ध्यान में रखिएगा इसका।
अगला क्वेश्चन लिख दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड के सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए, यानी कि किस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो, ए सही होगा, ए में बी, सी और ए सही है, यानी कि बी, सी और ए। यानी कि जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हो और जिन्हें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका है, ठीक, या फिर जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य हो, ये तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा कि भारतीय प्रति भूमि और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के हस्तांतरण में क्या शामिल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें वसीयत हमारा ये क्या होता है, शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया। तो देखिए, खालसा पंथ की नींव रखी गई है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा और इन्होंने ही इसके 5 प्रतीकों को क्या किया है, परिभाषित इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए किसके पास अधिकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत के नाम से उनका समुदाय जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार अयोग्यता होने पर ड्राइविंग करने पर कितने का जुर्माना लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत के समेकित कोष से लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची पहला, दूसरा या तीसरे चौथे में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें ए, बी, सी तीनों सही है, यानी कि पकड़ा गया, कैद में रखा गया, फिर कैद में प्रजनित। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। देखिए, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान हमारा भाग ये 9वें के ए में, यानी कि 9th ए में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीबी और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। तो ये अनुच्छेद 39 ए के तहत, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो देखिए, मौलिक अधिकार ये हमारा ऐसा अधिकार था जो भारत के मूल संविधान का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 75 के तहत ये ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति के अधिकार को। तो ऑप्शन राष्ट्रपति के पद को, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग को रूबीओला भी कहा जाता है। तो देखिए, खसरा को हम रूबीओला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या एक प्रकार की साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। तो अब संदेश यानी कि उसे हम स्पैमिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। धोखाधड़ी यानी कि इस्लामी अटैक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एक लेन देन में नगण्य और अलक्षित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो देखिए, ये भारत की संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को कब आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 1869 में। ओके, अगला आगे क्वेश्चन दिया है कि पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा किसके तहत जारी किया जाता है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये 125 के तहत जारी किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 के तहत भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है। ध्यान रखिएगा, 2 है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हमारा है ये मलकाजगिरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकओएस किसके द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ध्यान रखिएगा, ये एप्पल इंक के द्वारा विकसित एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा
कि निम्नलिखित में से किन दो देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन स्रोत से हाइड्रोजन का उत्पादन करने में तकनीकी की वृद्धि में सहायता करने के लिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? ये भारत और अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।